विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है जनवरी 4। तो वर्ल्ड ब्रेल डे ये 4 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लुइस ब्रेल की। लुइस ब्रेल ने जो ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए एक इस तरह का रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम डेवलप किया जिससे वो समझ सकते हैं। तो ब्रेल एक टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन है अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सिंबल्स का। 6 डॉट्स को हम यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा किस तरह से ये ब्रेल सिस्टम होता है। 6 डॉट्स को यूज़ करके, जैसे कोई हाथ से टच करके पता चल जाता है कि 6 लिखा है। ठीक है, वो उभरे हुए होते हैं, वो जो डॉट्स होते हैं, तो उनसे पता चल जाता है कि 6 बना है या फिर 5 बना है या फिर ए बना है। इस तरह से न्यूमेरिकल भी और अल्फ़ाबेटिक भी। India's next generation research station मैत्री-2 is being established in which region? भारत का अगली पीढ़ी का अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 किस क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन भी है ईस्ट अंटार्कटिका। तो मैत्री-2 जो कि इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन रिसर्च स्टेशन है ईस्ट अंटार्कटिका में, ये 2032 तक तैयार हो पाएगा। इवन तो और समय लग सकता है, ऐसा गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है। तो ये स्ट्रेटेजी में पूछ लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा, केवल आपको अंटार्कटिका याद नहीं रखना है, ईस्ट अंटार्कटिका ये पूरा याद रखना है। दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ने पहली बार अनाउंस किया था कि हम मैत्री-2 को स्टैब्लिश कर रहे हैं ईस्ट अंटार्कटिका में, और जनवरी 2029 में पूरा हो जाएगा, लेकिन हम 2032 तक पूरे होने की इसकी संभावना है। 1981 से ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो कि गोवा में है, ये अंटार्कटिका में जो रिसर्च ऑपरेशंस हैं उन्हें चला रहा है। इंडिया का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री ये एक्टिवली जो है अंटार्कटिका में चालू है, और 1989 में इसका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था। फिर इंडियन रिसर्चर्स अब मैत्री और भारतीय स्टेशंस पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टेशन हैं भारत के। मैत्री भी ईस्ट अंटार्कटिका में है और मैत्री-2 भी वहीं पर ही बनाया जा रहा है। व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स? कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में भारत रिजर्व बैंक की वैश्विक रैंकिंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 7th। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ये क्वार्टरली एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें बताते हैं कि वर्ल्ड सेंट्रल बैंक की कितनी रैंक है, किस रैंक पर है टोटल एसेट्स के मामले में। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक फॉर द यूरो एरिया, इसके पास लार्जेस्ट एसेट्स है 7.13 ट्रिलियन यूएस डॉलर के, पहले नंबर पर है। फिर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है दूसरे नंबर पर 6.62 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ। फिर यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व है। फिर स्विट्जरलैंड है चौथे नंबर पर।